चैत्र महीने की नवरात्रि का सप्तमी का दिन 25 मार्च 2026 को है। दिन रहेगा बुधवार और सर्वार्थ सिद्ध योग का और मृगशिरा नक्षत्र का और राजयोग का इस दिन निर्माण हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, दुर्गा सप्तमी इसे कहा जाता है। दुर्गा माता की विशेष पूजा अर्चना करने से भाग्य प्रबल होता है। इसे शीतला सप्तमी रूप में भी जाना जाता है। आप जानते होंगे, साथ के साथ आप यह भी जानते होंगे, इस दिन माँ कालरात्रि का पूजन घर घर में होता है। माँ कालरात्रि भय, डर और सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों को दूर करने वाली देवी मानी जाती हैं और उनमें मातृत्व स्वरूप भी भरा हुआ है। ऐसे में आप सभी इस महासप्तमी का खूब लाभ उठाएं और 25 तारीख अपना भाग्य प्रबल करें। कैसे, किस स्वरूप में, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले जो सबसे सरल उपाय जो गुरुजी ने जयपुर कथा में इन दिनों बताया है वह है तिलकेश्वरी माता का उपाय या तिलकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए। तिलकेश्वरी माता और तिलकेश्वर महादेव का ध्यान कर कर जिनके रोग बहुत है, कहीं शरीर में गांठ हो गई है या कोई चर्म रोग है या कोई अन्य जो है दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, तो अपने घर के शिवलिंग या महादेव के मंदिर में एक साधारण सबसे सरल जल का लोटा ले जाए। जल का लोटा हर समस्या समाधान करता है। आप जानते होंगे, हर समस्या का एकमात्र यही समाधान है, एक लोटा जल सब समस्या का हल। तो एक लोटा जल अपने घर से ले जाएं और तिलकेश्वरी माता की जय, तिलकेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप माता रानी का जो हस्त कमल होता है ना, उस स्थान पर सबसे पहले जल चढ़ाएं, फिर बाद में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और तिलकेश्वरी माता की जय, तिलकेश्वर महादेव की जय कहते हुए आज सप्तमी का ध्यान करते हुए माँ कालरात्रि का ध्यान कर कर इस माता रानी के हस्त कमल पर चढ़ाए हुए जल को प्राप्त कर कर उस स्थान पर लेपन करें जहां पर शरीर में परेशानी है। निश्चित रूप से विश्वास से किया गया नवरात्रि की सप्तमी में यह छोटा सा सरल सा काम आपका भाग्य प्रबल कर सकता है। कोई भी परेशानी, संतान संबंधी या कोई शारीरिक परेशानी जो आपको तंग कर रही है, उसका निश्चित रूप से निदान होगा और खुशियां परिवार में बनी रहेंगी। तो यह सरल सा छोटा सा उपाय आपको करना चाहिए, इससे बहुत अधिक लाभ माना जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे, माँ कालरात्रि भय, डर, चिंता को दूर करने वाली होती है और साथ के साथ यहाँ पर आप नीम वृक्ष का पूजन करना ना भूले। साधारण सरल तरीके से गुरुजी कल भी कथा में बताए थे कि विवाह की कामना लेकर अगर एक लोटा जल रोज नियम से अपनी कामना कहते हुए नीम वृक्ष के पूजन में अर्थात नीम वृक्ष की जड़ में समर्पित किया जाए तो इससे माँ भवानी की कृपा से विवाह के योग बनते हैं। साथ ही आप जानते होंगे, नीम वृक्ष की पूजा बहुत सुंदर मानी जाती है सब तरह की पीड़ा शंका का निदान करने के लिए। आप जानते होंगे, नीमड़ी माता कहा जाता है और शीतला माता के पूजन में अर्थात शीतला सप्तमी इसे कह लीजिए या कालरात्रि का दिन कह लीजिए, बुधवार का दिन है, अद्भुत सहयोग हो रहे हैं। बहुत सरल उपाय आपको करना है। रात भर आपको जल का लोटा अपने घर पर, जो बच्चे चिड़चिड़ प्रवृत्ति के हैं या शारीरिक मानसिक रूप से परेशान हैं या आप किसी न किसी तरह से परेशान हैं, तो एक लोटा जल, कुछ नीम की पत्तियां जल के लोटे में रात भर उसके तकिया के पास या उसके कमरे में रख दीजिए। अपने लिए भी कर सकते हैं, जिनके विवाह पुत्र के लिए दिक्कत है या कोई अन्य हाईटोक लग गई है, तो माँ कालरात्रि उन डर बीमारी को दूर करने वाली देवी कही गई है। सप्तमी तिथि का स्मरण, शीतला माता का ध्यान कर कर नीम वृक्ष की पत्ती को जल के लोटे में डालकर अपने घर के तकिया, अपने घर के जिस स्थान पर आप ज्यादा समय निकालते हैं उस स्थान पर तकिया के पास रख दीजिए और पूरी रात जल और नीम के पत्तों को छोड़ देना है। अब उस व्यक्ति के ऊपर से सुबह उठे 21 या 11 बार उतारा करें। पूरे घर में जल के लोटे को नीम की पत्तियां रखा हुआ जल घुमाइए और सुबह लेकर अष्टमी तिथि की सुबह आप सभी लंबी बत्ती का दीपक ले जाकर नीम वृक्ष की जड़ में इस जल के लोटे को समर्पित कर कर दीपक लगाकर थोड़ा नीम वृक्ष की मिट्टी को घर लाकर घर पर छिड़काव कर कर मस्तक रूप में अर्थात मस्तक पर इस थोड़ा सा मिट्टी का आप तिलक धारण जरूर करें। इससे भी बहुत अधिक सुख समृद्धि परिवार में आती है और धन संपदा का स्वतः ही वरदान मिल जाता है। तो नीम वृक्ष का यह सरल उपाय इस सप्तमी के दिन, जो कि कालरात्रि सप्तमी है, इसे शीतला सप्तमी कहा जाता है और बहुत सारे दुर्लभ सहयोग हो रहे हैं, तो आप इस दिन करें और लाभ तो आपको मिलना ही है। तो इस तरह से यह उपाय आपको अपने घर पर जरूर से करना है। आप सब जानते होंगे, इससे कार्य सिद्ध हो जाता है और हर कार्य बनने लगता है। बुधवार का दिन है, शिवलिंग पर दुर्वा घास 108 ज्यादा
ज्यादा कम जितनी हो दुब घास आप अपनी इच्छा अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाएं। गणेश जी महाराज को भी दूर्वा घास आपको समर्पित करने का प्रयत्न आज के दिन करना चाहिए। आप जानते होंगे माँ कालरात्रि डर भय को दूर करने वाली देवी कही गई है। तो लौंग की माला अगर अभी तक आपने जो है यह उपाय नहीं किया है तो एक बार इसे अपने घर के मंदिर में, कहीं नहीं जाना, या तो घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में कोई माँ दुर्गा भवानी की फोटो लगी है या किसी भी माता के स्वरूप के मंदिर में उम्र के अनुसार, जैसे 30 साल उम्र हो गई है तो 30 फूल वाली लौंग लाइए, या ज़्यादा कम जैसे भी हो आप फूल वाली लौंग लाएं। 25-30 जितनी भी जिसके जैसे संतान पुत्र की इच्छा है। आपको कोई गहने देता है तो आप कितना प्रसन्न होते हैं। श्री नारायण को तुलसी माला समर्पित की जाती है, महादेव को बेलपत्र की माला समर्पित की जाती है। ठीक उसी तरह से माँ भगवती को नींबू की माला, लौंग की माला समर्पित करने का विधान है। तो लौंग आप ले लीजिए और साथ के साथ आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से लाल या काला या पीला जैसा भी धागा है उसमें आप लौंग की माला उम्र अनुसार बना लीजिए। उसे अपनी कामना कहकर, कोई भी कामना, अपना मकान हो, ट्रांसफर हो या कोई भी कामना हो आपके, आप इस माला को बनाकर माता के गले में धारण करवा लीजिए। और कई बार यह प्रश्न आता है कि दीदी बाद में इस लौंग की माला का क्या करें, तो आप लौंग की माला किसी नदी में विसर्जित कर सकते हैं। इससे पानी बहुत शुद्ध हो जाता है और श्रेष्ठता बनी रहती है। आप अपने घर में अग्नि, जब अष्टमी नवमी पर हवन होगा, जैसे कोई फूल माला इत्यादि हम भू विसर्जन, अग्नि विसर्जित करते हैं, तो ठीक उसी तरह से अग्नि में भी इस माला को डाल सकते हैं। इच्छा आपकी है, इसका फल तो तुरंत मिलता ही है। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है। इसके अनेक लाभ हैं, तो करके देखिएगा। कोई ज्यादा पैसा समय नहीं लगता, एक बार प्रैक्टिकल करने में क्या दोष है। सच्चे भाव सच्चे मन से किया गया कोई भी काम हमेशा लाभ देता है। अभी तक आपने अपने घर पर अगर 2 शिवलिंग का पूजन नहीं किया है तो इस बार कर लीजिएगा। जैसे कि गुरुजी कहते हैं, आप जानते होंगे माँ वैष्णो देवी जो है पिंडी रूप में अर्थात शिवलिंग रूप में ही जो है वैष्णो देवी में वास करती हैं। तो छोटा सा पिंडी रूप में एक शिवलिंग मिट्टी का अपने घर के गमले में बनाएं। दूसरा आपके घर पर शिवलिंग है तो उत्तम है, साथ में पूजित करें। नहीं तो 2 मिट्टी के शिवलिंग आप बना लीजिए। जो माँ जगदम्बा, माँ वैष्णो का स्वरूप है, उसमें अपनी कोई भी इच्छा कहते हुए 9 लाल फूल चढ़ा दीजिए। 5 सफेद फूल जो महादेव का स्वरूप आपने जाना है उस पे समर्पित करें। दोनों शिव और शक्ति अर्थात माँ वैष्णो और महादेव का पूजन पिंडी रूप में इस नवरात्रि में एक दिन कर लीजिएगा। विधि विधान से दीप दान कर आप जब दीप फूल चढ़ा चुके होंगे, दीप दान हो चुका होगा, सारी चीजें समर्पित हो चुकी होगी, तब आप विधि विधान से शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। बहुत सुंदर यह उपाय है और किसी भी नवरात्रि पर सप्तमी अष्टमी कभी भी किया जा सकता है। इसका लाभ ही लाभ होता है। साथ के साथ और भी कई उपाय नवरात्रि की सप्तमी अष्टमी पर या नवमी पर किए जा सकते हैं। जैसे कि यह कालरात्रि सप्तमी अर्थात शीतला सप्तमी बहुत बड़ी सप्तमी मानी जाती है। इस दिन संभव हो तो आप सभी सरल विधि से अपने मन के भाव कहते हुए माता रानी का जो शिवलिंग है अर्थात शिव शक्ति का जो शिवलिंग है, हाथ माता रानी के हस्तकमल में ही शिवलिंग विराजमान है, तो माता रानी के 9 स्वरूप का ध्यान करते हुए या तो 9 लाल फूल या 9 चावल पीले या लाल जो है कुमकुम में किए हुए या 9 लाल फूल की पंखुड़ी किसी भी स्वरूप में हो, कुल मिलाकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने माता रानी के 9 स्वरूप का ध्यान कर माता रानी के हस्त कमल पर या तो 9 लाल फूल की पंखुड़ी या 9 लाल फूल या आप सभी 9 लाल चावल अपनी कामना कहते हुए जरूर से समर्पित करें। इस सप्तमी के दिन अगर कन्या पूजन कर लेते हैं तो भी उत्तम ही रहता है, रोज भी कन्या पूजन करते हैं तो उत्तम ही रहता है। इसका अनंत गुना लाभ है, आप जानते होंगे। साथ के साथ इस नवरात्रि की सप्तमी पर आप माँ भगवती के दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती इत्यादि का भी पाठ करते हैं तो इसके भी अनंत गुना लाभ है, आप जानते होंगे। साथ के साथ आपके पति बच्चे कहना नहीं मानते तो किसी देवी मंदिर में ध्वजा अर्थात जिसे पताका कहा जाता है उसमें थोड़ा मक्खन लगाकर अपनी तरफ से समर्पित कर आते हैं तो इससे भी सौभाग्य बढ़ता है, पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी दूर होती है। साथ के साथ नवरात्रि के किसी भी एक दिन माँ भगवती का ध्यान करते हुए आप सुहाग सामग्री किसी देवी के मंदिर में लाल चुनरी, लाल माला, फूल जो भी आपसे व्यवस्था हो, लाल फूलों की माला इत्यादि और लाल नारियल या जो भी नारियल भोग प्रसाद जो आपसे व्यवस्था हो सुहाग सामग्री के साथ समर्पित कर आते हैं तो इससे भी अनंत लाभ होता है और भाग्य प्रबल होता है। तो इस तरह से आपको ये नवरात्रि की सप्तमी पर उपाय करने का प्रयत्न करना है, इससे लाभ ही लाभ होता है। जय माता दी, जय शीतला माता, जय मां कालरात्रि।